किसका खून नहीं खोलता था, किसका खून नहीं खोलता था। पढ़ सुनकर अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। वो दौर कुछ और थे जब कश्मीर में हमारे आर्मी, हमारे फौजी जो देश की शान है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों में आती है, वो आर्मी रास्ता धरे अपना जा रहे थे। वहां के कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग उनके गाल पर थप्पड़ मारा करते थे और वो नीचे मुंडी करके जाते थे। वो दृश्य जब हमने देखा तो इतना पीड़ा हुआ, इतना पीड़ा हुआ। तब मेरे दिल से एक आवाज निकली कि शांति वांति छोड़ो। अगर देश की आन बान शान को घाटी में इतना अपमान सहना पड़े तो क्या करेंगे शांति लेकर के भाई। शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा दो, रणचंडी का आह्वान करो। शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा दो, रणचंडी का आह्वान करो। एक बार इन देशद्रोहियों को, एक बार देशद्रोहियों को ऐसा झटका दो, इनके शीश काट काट कर लाल किले पे लटका दो। और वही हुआ, वही हुआ। धारा 370 कश्मीर से हटा और जिहादियों का शीश कटा। जैसे ही धारा 370 हटा, पाकिस्तान का दाना पानी बंद हो गया। जो आतंकवादी संगठन कश्मीर में कार्य करते थे उनका सुपड़ा साफ। इंडिया ने जो आतंकवादियों के खिलाफ मिशन चलाया था पूरी तरीके से साफ कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा नियत पाक साफ है। समझ रहे हैं ना कुछ, हमारा नियत पाक साफ है और वही कर भी रहे हैं। धारा 370 हटना बहुत जरूरी था, जो हटा। और अब कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से विस्थापित किए गए थे, भगाए गए थे, उनको पुनर्स्थापित करने का कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो भी कार्य हो जाएगा। मित्रों, 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष हमने बीजेपी सरकार को दिया और इन 10 वर्षों में हमने क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, आज मैं इन सभी विषयों पर बात करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़ा आरोप लगता है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का रोना इतना रोया जाता है, जहां पर बात करने का कोई टॉपिक नहीं मिलता। जब लगता है पूरी तरीके से हार गए हैं तो महंगाई का टॉपिक लेकर खड़े हो जाते हैं। आज मैं उन टॉपिक पर अच्छे से समझाने वाला हूं। आज के 10 वर्ष पहले हमारा उम्र 15 वर्ष था। हमारे घर पर हमारे बड़े भाई जी जॉब करते थे, उनका पगार 13,000 रुपये था आज के 10 वर्ष पहले। हाँ, हालांकि किसी को अपनी व्यक्तिगत आमदनी नहीं बतानी चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ। उस समय जो चावल हम लोग खाते थे, वो चावल कितने वाला खाते थे? 22 रुपये से 25 रुपये किलो वाला। 10 वर्ष पहले, महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो थोड़ा तो महंगाई गांव के हिसाब से ज़्यादा है। 10 वर्ष पहले 25 रुपये वाला चावल खाते थे। घर का इनकम 13,000 था, घर चलता था। लोग ये कहते हैं घर बड़े आराम से चलता था, पर अब नहीं चलता। मैं उन सभी विषयों पर आज चर्चा करने वाला हूँ। 13,000 रुपये में घर में एक मोबाइल था, कोई बाइक, 4 व्हीलर कुछ नहीं था। एक मोबाइल से पूरा घर चलता था। महीने का एक मोबाइल का रिचार्ज खर्चा चलता था। लाइट बिल भी कम यूज करते थे। घरों में उतना अच्छा खासा फैसिलिटी नहीं थी 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष बाद बताते हैं। 10 वर्ष बाद मेरे भैया का इनकम 30,000 रुपये, 13,000 से 30,000। और मेरा इनकम भी 25 से 26-27,000 तक आराम से आ जाता है। अब मेरे घर का इनकम 10 वर्ष पहले 13,000 था और 10 वर्ष बाद हमारे घर का इनकम लगभग 60,000 हो चुका है। जो चावल हम 25 रुपए किलो वाला खाते थे, अब वो हम 50 रुपए किलो वाला खाते हैं। पर फिर भी महंगाई के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से महंगाई बढ़ी या आमदनी बढ़ी?
और ये सिर्फ मेरा नहीं, अगर आप देखें तो आपका घर का भी यही हाल रहेगा। अब खर्चे की बात करते हैं। अब हमारे घर में 6 से 7 मोबाइल है, जितनी फैमिली सबके पास। हमारे पास बाइक, लैपटॉप, सारी बाइक, लैपटॉप, फ्रिज, तमाम तरीके की फैसिलिटीज जो होती हैं वो बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, तो खर्चे भी बढ़े। फिर भी हम अच्छे से रहते हैं, पहले से बहुत अच्छे से रहते हैं। हमने 10 वर्षों में खुद के कमाई से बिना कुछ गलत कदम किए, 10 वर्ष नहीं बोलेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों में ही खुद का कमा के घर बनवा लिए, गाड़ी भी लिए, लैपटॉप भी लिए, अपने सारे शौक भी पूरे किए और पढ़ाई भी किए और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इन 10 वर्षों में सही तरीके से परिश्रम किए रहेंगे तो आपके घर का भी यही दशा रहेगी। अगर ये दशा नहीं है, सिर्फ आपको खर्चा बढ़ा लग रहा है, आमदनी नहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। लोग कहते हैं देश में इतने युवा बेरोजगार हैं। मैं बोलता हूं बेरोजगार किसे कहते हैं क्या आपको पता है? सबको रोजगार चाहिए, रोजगार मिलता नहीं, रोजगार बनाना पड़ता है, मिलता नौकरी है, पर सबको रोजगार चाहिए। कमाल का चुतियाफा है भाई, कमाल का पागलपन है भाई। रोजगार खुद बनाया जाता है, कोई बनाते नहीं। कहते हमको रोजगार नहीं मिल रहा, मतलब सरकार खुद आएगी, उठा कर लेकर जाएगी, तुमको ये लो, तुम्हारा रोजगार है, करो। ऐसा कोई नहीं करने वाला है, खुद ही करना पड़ता है। सब बोलते हैं जॉब नहीं मिलता। जब मैं आपको बता दूं, मैं 9th क्लास से जब मैं 18 वर्ष का नहीं था तब से खुद ही कमा कर पढ़ा हूं। पर मैं एक भी दिन घर पे नहीं बैठा हूं, मुझको हरदम जॉब मिला है। तो पता नहीं कैसे लोगों को जॉब नहीं मिलता। हाँ, जो गांव में रहते हैं उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गांव में इतनी जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, परंतु गांव में भी रोजगार तो पैदा किया जा सकता है ना। खर्चा ही नहीं बढ़ा है, आमदनी बढ़ा है। आप पीछे रह गए हो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ खर्चा बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी। अगर ऐसा लगता है तो भरोसा रखो, आपने गलती किया है, आप पीछे रह गए हो। समझे? अपनी बाड़ी पे रान देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव। और हाँ, ये सब जो मैं आपको बताया अपने बारे में, इसमें हमें सरकार ने कोई कुछ दिया नहीं, हमने खुद से किया है। आप भी कर सकते हैं, हिम्मत मत हारो।